हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, होम साइंस है। होम साइंस में भी आप लोग कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? तो मानव विकास, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यापीठ में जो है दो ब्रांच आप लोगों की चलती है, एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट और दूसरा क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो आज आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का ह्यूमन डेवलपमेंट जो पेपर आप लोगों का इस समय ऐड हुआ है, फोर्थ पेपर के लिए मैं आज लेक्चर 1 लेकर आई हूँ। अगर आपके परिचित में जो बच्चे हों जो फूड एंड न्यूट्रिशन लिए हैं स्टूडेंट, उनका भी फोर्थ पेपर मैं बहुत जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर फोर्थ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ठीक है, बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। और हिंदी में इस पेपर का क्या नाम है, तो भारत में मानव अधिकार के मूलभूत या आधारभूत, ये आपका क्या है, पेपर का नाम है। लेक्चर कौन सा स्टूडेंट? आज आप लोगों का लेक्चर 1 है, यानी पहला लेक्चर जो है आप लोगों का है। इसके पहले आप लोगों को हमने स्टूडेंट यूट्यूब पर जो है आप लोगों का सिलेबस भी दे दिया है स्टूडेंट, और प्लस आप लोगों का क्या है, टाइम टेबल भी दे दिया है। ठीक है, टाइम टेबल तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 101% जो है आप लोगों का बदलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही पेपर को आप लोगों का जो ये चौथा पेपर है स्टूडेंट, उसके लिए 2 डेट दे दिया। एक दे दिया 1 अगस्त, जो कि 1 अगस्त को क्या है, किस नाम से दिया है, आपका पंचम पेपर के नाम से दिया है। और उसी पेपर को फिर क्या किया है, 3 अगस्त को जो है ये फिर क्या है, चतुर्थ पेपर के नाम से दे दिया है। ठीक है, चतुर्थ पेपर, इसलिए 101% आप लोगों का जो है फिर से एक नया टाइम टेबल बनकर आएगा। और मैं ये चाहती भी हूँ कि आप लोगों का जो है नया टाइम टेबल बन के आए, और जिससे क्या हो, मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाए और मैं आप लोगों का अच्छे से तैयारी करा दूं स्टूडेंट। ठीक है, चौथा पेपर जो है आप लोगों का थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा, लेकिन याद रखिए चैनल से बने रहिए। पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को जो है नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, उसके बाद तब आप लोगों को एमसीक्यू कराती हूँ स्टूडेंट। तो आज आप लोगों का ये पहला लेक्चर है। देखिए, चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो बहुत से बच्चे जो है चैनल का नाम नहीं जानते हैं। तो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम जो है आपका चैनल का नाम है। चाहे आप गूगल या यूट्यूब पर या क्रोम पर कहीं भी आप एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम आप सर्च करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा। जो बच्चे हमारे इसकी पूर्व की क्लासेस नहीं देखे हैं स्टूडेंट, इसमें हम आप लोगों को लगभग आप लोगों का जो है चारों पेपर स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट। पेपर फर्स्ट भी है स्टूडेंट, पेपर सेकंड भी है और पेपर थर्ड भी है। थर्ड में आप लोगों का जो है 5 चैप्टर आप लोगों का मोनोग्राफ तक कंप्लीट हो गया है, लेक्चर प्लस एमसीक्यू के साथ है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी जो है थर्ड पेपर को हम थोड़ा सा रोके हैं। संडे को थर्ड पेपर का जो है मैराथन क्लास आप लोगों का लगा दूंगी, जिसमें आपका 6, 7, 8 और 9 ये 4 चैप्टर आप लोगों का उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो अभी आज आप लोगों का जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, आपका जो है ये आज आप लोगों का जो है नया जो है सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हमने क्या है, आपको पहला जैसे मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा मैं जो है छोटा कर रही हूँ, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से ये स्पष्ट हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव अधिकार का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, चाहे उनका मूल, वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनकी गरिमा एवं स्वतंत्रता के अनुरूप तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, भौतिक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, शारीरिक के बाद कॉमा रहेगा, नैतिक के बाद कॉमा रहेगा और सामाजिक के बाद कॉमा रहेगा, यानी भौतिक कल्याण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट कि हर व्यक्ति को, मतलब चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो या निम्न जाति में उसका जन्म हुआ हो या निम्न कुल में या उच्च कुल में, तो क्या है, मानव अधिकार जो होते हैं वो सभी को जो है एक समान रूप से
से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो अमीर व्यक्ति हैं उनके लिए मानो ह्यूमन राइट्स जो है अलग है और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए क्या है, ह्यूमन राइट्स अलग है। मानव जीवन को कितनी सरलता से, सुगमता से मतलब जिया जाए, इसके लिए ही क्या है, मानव अधिकार को बनाया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मानव अधिकार नहीं बना होता स्टूडेंट तो इसमें क्या है, हम सभी को जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई होती थी। इसलिए मानव अधिकार का होना जो है जरूरी होता है। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि मानव अधिकार होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन भी हम बताते चल रहे हैं आपको कि मानव अधिकार होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दो व्यक्तियों के लिए, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सभी के लिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि तीसरा जो ऑप्शन है सभी के लिए। ठीक है, अभी हमने बताया इसने मानव अधिकार क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जो है इससे समझ के मानव अधिकार जो है संबंधित है या नहीं संबंधित है। ठीक है, मानव अधिकार का संबंध किससे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाएगा वंश, धर्म, लिंग और उपरोक्त क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि मूल और वंश और धर्म और लिंग और राष्ट्रीयता से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब आइए अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है कि मानव, ठीक है, मानव जाति के लिए मानव अधिकार का अत्यंत महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी कभी, ठीक है, आधारभूत अधिकार यानी बेसिक राइट्स, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स और जन्म अधिकार यानी बर्थ राइट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है स्टूडेंट कि मानव अधिकार का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन में रहेगा आधारभूत अधिकार, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका जन्म अधिकार और पांचवा मान लीजिए ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन और हो सकता है यहाँ पर कि मानव अधिकार को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी करके आएगा तो भी आप क्या करेंगे, उसमें आधार बेसिक राइट्स हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, नेचुरल राइट्स हो जाएगा और बर्थ राइट्स हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, हम ये बताएंगे कि ये सभी जो नाम जो है वो किसके अधिकार है, किसके नाम है, अधिकार नहीं किसके नाम है, तो क्या है आपका मानव अधिकार के नाम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है कि मानव अधिकार को इसलिए परिभाषित करना कठिन है क्योंकि यह एक सामान्य शब्द है। इसके अंतर्गत सिविल, राजनैतिक होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर नए बना लीजिएगा, नैतिक, ठीक है, राजनैतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, मानव अधिकार जैसे कहा गया है कि मानव अधिकार की परिभाषा दे दीजिए, तो हम क्या है, मानव अधिकार की परिभाषा जो है मतलब सरल नहीं है उसको देना। क्यों? क्योंकि यह क्या है, एक साधारण शब्द है। इसके अंतर्गत इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, तो सिविल है, राजनीतिक अधिकार है तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। इसलिए इसकी परिभाषा जो है देना जो है मतलब कठिन होता है। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट्स हमारा क्या कह रहा है, मानव अधिकार शब्द का आशय न्याय स्वस्थ समाज से है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि मानव अधिकार शब्द का आशय किससे है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा न्याय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा समाज। तो क्या बताएंगे, मानव न्याय तथा स्वस्थ है स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, न्याय तथा स्वस्थ समाज से है, सही है। ठीक है, न्याय तथा स्वस्थ समाज और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से नहीं। तो हम क्या बताएंगे, हम तब सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि न्याय और स्वस्थ समाज से है। फिर क्या है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकार का विचार मानव गरिमा से संबंधित है। ठीक है, मानव अधिकार का विचार क्या है, मानव गरिमा से संबंधित है। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है,
देखिए अगले पॉइंट्स की तरफ देखिए, क्या है यहाँ पे कि वियना में 1993 ईस्वी में आयोजित विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, ये कहाँ शुरू किया गया, तो वियना में किस सन में लाया गया था, 1993 ईस्वी में, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए में यह कहा गया कि सभी मानव अधिकार व्यक्ति में गरिमा तथा अंतर्निहित योग्यता से प्रोद्भूत हैं, इसलिए मानव अधिकार आवश्यक रूप से मूल मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जैसे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है जब आयोजित किया गया विश्व मानव अधिकार सम्मेलन जब आयोजित किया गया 1993 में, तो उसमें क्या कहा गया, उसमें यह घोषणा की गई कि जो मानव अधिकार होता है वह व्यक्ति के गरिमा तथा अंतर्निहित योग्यता से क्या होता है, प्रोद्भूत होता है, ठीक है। और क्या है, मानव अधिकार जो है मूल मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है या निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि मानव अधिकार जो है किसकी आवश्यकता पर मतलब निर्भर करता है, तो हम क्या बताएंगे, मूल मानवीय आवश्यकताओं पर जो है यह निर्भर करता है, ठीक है। अब आइए हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला हेडिंग हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि इसको और थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मानवाधिकार के अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1946 ईस्वी में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है स्टूडेंट कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुई, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में हुई। दूसरा क्वेश्चन होगा कि किस मतलब वर्ष में किया गया, तो कब किया गया, 1946 ईस्वी में। कब किया गया स्टूडेंट, 1946 यानी 1946 में क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, ठीक है। या अब यहाँ पर सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि पूरे धरती पर, यानी सार्वभौमिक माने हर एक स्थल पर, हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, घोषणा की गई थी। इस घोषणा में कुल कितने हैं आपके 30 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी, तो क्या बताएंगे कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है आपका 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, ठीक है, किया गया था, ठीक है। और किसकी मतलब उपस्थिति में, तो यूएनओ महासभा की उपस्थिति में ये जो है किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया या कितने अनुच्छेद बनाए गए या कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया या कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि 30 अनुच्छेद थे। कितने थे स्टूडेंट, 30 अनुच्छेद थे, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें कहा गया यानी क्या है, इसी मतलब ये जो दिया गया आपका 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ महासभा में जो है, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में समान होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो जो है आपके रूसो साहब ने भी, लॉक और रूसो ने भी कहा था कि जो मनुष्य जो होता है वो क्या, जब उसका जन्म होता है तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसका सम्मान होता है और उसके जो अधिकार हैं वो समान होते हैं। तो ये बात तो 100% है। तो ये जो है आपका क्या है, 10 दिसंबर 1948 को जो यूएनओ महासभा में मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा हुई, उसमें ये कहा गया
गया कि सभी मनुष्य जन्म से क्या है, स्वतंत्र, प्रतिष्ठा व अधिकारों में क्या होते हैं, समान होते हैं। और इन सभी अधिकारों का जो वर्णन है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 30 में किया गया है। 30 मतलब 1 से लेकर 30 तक अनुच्छेदों में इन सभी अधिकार, मानव अधिकार के जो है मानव अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला हेडिंग हमारा क्या है, हेडिंग देखिए अगला है मानव अधिकार का महत्व। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। कभी कभी क्या है, अधिकार महत्व भी आ सकता है आपको और आवश्यकता भी आ सकती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मानव अधिकार समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, अतः इसे संरक्षित तथा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराना चाहिए या उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मानव अधिकार जो है वह कैसा विकास करता है। तो याद रखिएगा कि मानव अधिकार जो है व्यक्तियों में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसमें इसे क्या है, संरक्षित और सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराना चाहिए। फिर दूसरा क्या है आपका, मानव अधिकार मानवीय गरिमा से संबंधित है। मानव अधिकार जो है किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मानवीय गरिमा से क्या है, संबंधित होता है। अतः मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए मानव अधिकार का संरक्षण आवश्यक है। राज्य में सरकार द्वारा व्यक्तियों के क्रियाकलापों पर अवांछनीय नियंत्रण रखने के कारण मानव अधिकारों को जागरूक बना दिया है। ठीक है, जैसे क्या है, आज ह्यूमन राइट्स आया तभी तो हमारे साथ अगर कहीं अवांछनीय व्यवहार होती है या फिर छुआछूत वाली जैसे छुआछूत है दृष्टि से देखना, तो हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं ना। तो आज क्या है, बहुत ज़्यादा जो है मानव अधिकार के प्रति ही क्या हुआ, जब लोग शिक्षित हुए तो अपने अधिकार के बारे में जाने तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन करते ही आप लोग देखते ही हैं, आप किसी भी अब हरिजन को आप चमार शब्द नहीं कह सकते हैं, आप उनको हरिजन कह सकते। चमार कहने पे क्या है, आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब अब अवेयरनेस के कारण ही क्या है, मतलब लोग जागरूक हो गए और अपनी जो शब्दावली है उस पर जो है वो कंट्रोल करने लगे। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। मानव अधिकार दुर्बल समूह जैसे महिलाओं, शरणार्थी, शिशुओं, प्रवासी मजदूर तथा उनके परिवार, असमर्थ व्यक्तियों और वयोवृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करता है। स्टूडेंट यहाँ बिंदु रहेगा। ठीक है, संरक्षित करता है। ठीक है, ये क्या है, मानव अधिकार के अंतर्गत क्या क्या है, मतलब तो दुर्बल समूह में कौन कौन से हैं, तो महिला हैं, शरणार्थी हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्रवासी मजदूर हैं और उनके परिवार हैं, व्यक्ति हैं। ठीक है, असमर्थ व्यक्ति जो जैसे कि मान लीजिए चलने फिरने में जिसको दिक्कत होती है तो वो क्या है, असमर्थ के अंतर्गत आते हैं ना। विकलांग को हम क्या कहते हैं, असमर्थ मानते हैं। तो उनके लिए जो है वो क्या, इनके अधिकार जो है, इन अधिकारों को क्या किया गया, संरक्षित किया गया। फिर क्या स्टूडेंट कि मानव अधिकार व्यक्तियों के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, मानव अधिकार क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम माने कम से कम आवश्यकता को क्या करते हैं, वह उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, पांचवा जो है महत्व क्या है, तो मानव अधिकार व्यक्तियों के शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, मानव अधिकार क्या करते हैं, व्यक्तियों के शिक्षा की आवश्यकता को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मानव अधिकार व्यक्तियों को काग द्वारा जीविका पाने का अधिकार तथा प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए जीवन के पर्याप्त मानक के अधिकार को मान्यता देते हैं। ठीक है, ये क्या थे, ये आपके महत्व थे स्टूडेंट। ठीक है, अब महत्व में अभी देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो ये आप याद रखिएगा कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संरचना में मानव अधिकारों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इनका संबंध नैतिक, विधिक तथा राजनीतिक है। क्योंकि इनका संबंध क्या होता है, नैतिक है, विधिक है और क्या है, राजनीतिक होता है। फिर क्या है, मानव अधिकार विधिक है क्योंकि इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित अधिकारों एवं बाध्यताओं का क्रियान्वयन में अंतर्ग्रस्त होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मानव अधिकार क्या है, विधिक है अविधिक है। तो हम क्या बताएंगे कि मानव अधिकार जो है वो विधिक होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट मानव अधिकार के प्रकार के बारे में कि मानव अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव अधिकार जो है मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है आपका सिविल राजनैतिक अधिकार, जिसका वर्णन किसमें किया गया स्टूडेंट? तो जिसका वर्णन हमको मिलता है देखने को किसमें मिलता है स्टूडेंट? ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए इसका वर्णन हमें किसमें मिलता है? सिविल का राजनीतिक अधिकार अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक। ठीक है, सिविल एवं राजनीतिक अधिकार जो है वह क्या है? अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्या है आपका आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये कितने अनुच्छेद से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 22 से लेकर 30 तक जो है शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मानव अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो हम क्या बताएंगे कि 30 है। क्या बताएंगे स्टूडेंट? 30 है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, अब फिर क्या है कि मानव अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, जिसको कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक लिखा गया है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक लिखा गया। ठीक है, फिर क्या दूसरा क्या है आपका आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये क्या है? अनुच्छेद 22 से लेकर 30 तक लिखा गया है। ठीक है, अब आइए हम डिटेल में इसमें देख लेते हैं कि सिविल और राजनीतिक अधिकार में क्या है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकार में क्या है, किसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आइए देखिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सिविल अधिकारों या स्वतंत्रता से तात्पर्य। ठीक है, सिविल अधिकारों या स्वतंत्रता से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित होते हैं। यह सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जो ये आपका क्या है सिविल और राजनीतिक अधिकार क्या है? ये सभी व्यक्तियों के लिए क्या है? आवश्यक होते हैं। इसमें कौन से मुद्दे आपको शामिल किए गए? तो प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जो है इसमें बात किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी इस अधिकार में यहाँ पे ये नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए क्या है मतलब सिविल अधिकार या स्वतंत्रता से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं कि यह सभी व्यक्तियों के लिए जो है आवश्यक होते हैं, लेकिन इसमें क्या है प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण यानी उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इससे संबंधित होता है। तो इसमें हमारा व्यक्तिगत में क्या क्या चीज़ें आएंगी स्टूडेंट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको आएगा। तो देखिए इसमें है आपका कि इस प्रकार के अधिकार में, ठीक है, इस प्रकार के अधिकार में हमारे कौन कौन से चीज़ें शामिल है स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रकार के अधिकार में प्राण स्वतंत्रता एवं युवतियों की सुरक्षा, निजता का अधिकार, गृह एवं पत्राचार, संपत्ति का अधिकार, उत्पीड़न से स्वतंत्रता, मानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता का अधिकार, विचार, अंतरात्मा, धर्म, आवागमन की स्वतंत्रता आदि क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है स्टूडेंट? आ सकता है कि सिविल तथा राजनीतिक अधिकार में किन तत्वों को शामिल किया गया। तो पहला ऑप्शन दे देगा निजता का अधिकार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया उत्पीड़न से स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन दे देगा मानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? उपरोक्त सभी पर जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? राजनीतिक अधिकारों से तात्पर्य। देखिए अभी वो हम आपको सिविल या स्वतंत्रता के बारे में बताए, अब क्या है राजनीतिक अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को राज्य की सरकार में भागीदारी करने की स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या क्या हो सकता है? मत देने का अधिकार। जैसे अभी क्या है, अभी हम लोगों ने हाल ही में क्या किया है, वोट दिया है ना स्टूडेंट, गवर्नमेंट जो है बनाने के लिए हमने वोट दिया, तो मत देने का अधिकार जो है वो क्या है? राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और इसका भी जिक्र क्या है स्टूडेंट, आपका 1 से लेके 21 तक के अनुच्छेद में मिलेगा। फिर क्या, सामाजिक निर्वाचनों में निर्वाचित होने का अधिकार। फिर क्या है, लोक कार्यों में प्रत्यक्ष या चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार। फिर क्या, राजनीतिक अधिकारों के क्या ये सभी उदाहरण है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक अधिकारों के उदाहरण है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मत देने का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक निर्वाचनों में निर्वाचित होने का अधिकार। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, चयनित निधियाँ। और चौथा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी पर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के बारे में। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के बारे में। तो इसमें क्या स्टूडेंट, तो इसमें है कि इसमें मानव के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है। ठीक है, यह अधिकार जो होता है वह क्या, इसमें मानव जीवन से संबंधित जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में बात किया गया, तो उस उपलब्ध कराने के लिए बात किया गया। ठीक है, आवश्यकता है उपलब्ध करवाने से है। ठीक है, इसमें इन अधिकारों के अभाव में मानव प्राणियों के अस्तित्व के खतरे में पड़ने की संभावना रहती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन से पॉइंट आएंगे, यानी इसमें क्या क्या शामिल किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या है, पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के समुचित स्तर एवं भूख से स्वतंत्रता, काम के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है इसमें क्या किया गया, इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा का अधिकार जो है किसमें, मतलब किस अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार, या फिर आपके ऑप्शन में ये न देकर क्या कर सकता है, मूल मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट मानव अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से होते हैं, तो आइए इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। आपका इससे भी क्या है 101% आपके क्वेश्चन जो है बनने ही बनने हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं है। देखिए अब क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट हम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मूलवंशीय भेदभाव की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 31 मार्च को। कब मनाते हैं स्टूडेंट, 31 मार्च को हम मूलवंशीय भेदभाव की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, दूसरा अगला क्या है स्टूडेंट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 1948 को। ये आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। अगला क्या है स्टूडेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, तो 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं स्टूडेंट, 3 मई को क्या है, विश्व स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हम क्या है 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है कि परिवार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली, ये कब मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्टूडेंट, 15 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 20 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 20 जून को हम मनाते हैं क्या, विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है आपका कि मादक पदार्थों के, ठीक है, मादक पदार्थों के दुरुपयोग तथा अवैध दुर्व्यवहार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट, तो 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जून को हम क्या है मादक पदार्थों के दुरुपयोग तथा अवैध व्यवहार
दुर्व्यवहार के विरुद्ध क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इस चैनल पे जो है आपके जो जूनियर्स हैं उनका जो है को करिकुलर की क्लास चलती है स्टूडेंट। क्या है, को करिकुलर की क्लास जो है आप लोगों की लगती है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट आप लोगों का जो है गृह विज्ञान जो है आप लोगों का चलता है। गृह विज्ञान में BA और MA दोनों लोगों की क्लास जो है हम यूट्यूब पर लगाते हैं स्टूडेंट। आप लोगों से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ऑन करते ही लाइक कर दिया करिए, और हर बच्चा कम से कम जो है 2 से 3 लोगों को ये वीडियो शेयर करे स्टूडेंट। इससे मुझे भी क्या है मोटिवेशन मिलता है। देखिए आप लोगों को हम डिटेल लेक्चर देते हैं, उसके बाद क्या है आप लोगों को हम MCQ कराते हैं। तो आज की क्लास में जो है स्टूडेंट आप लोगों का यूनिट 2, यूनिट फर्स्ट तो है नहीं स्टूडेंट, यूनिट 2 में आप लोगों को जैसे मानव अधिकार के क्या अर्थ क्या है, ठीक है, परिभाषा तो हमने बताया कि इसकी परिभाषा जो है सरल शब्दों में हम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या इम्पोर्टेंस बता दिए, टाइप्स बता दिए। तीन टॉपिक जो है आप लोगों का 3 से 4 टॉपिक जो है आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो कल इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के MCQ रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो देखिए थोड़ी लंबी हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए आज आप लोगों को जो है MCQ हम नहीं कराना है। कल की क्लास में जो है आप लोगों का हम MCQ जो है इसी तीन चार जो टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है, तो कल उसी का जो है MCQ होगा। तो आइए देखिए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्या है, यातना से पीड़ित। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, यातना से पीड़ितों के सहायतार्थ माने सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जून को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब है स्टूडेंट, तो 11 जुलाई। आज कितना है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज 2 जुलाई है, तो आज से क्या है 9 दिन बाद जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस जो है आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि विश्व के देशी व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व के देशी व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं हम स्टूडेंट, तो 9 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आपका कब है, 8 सितंबर को है। कब है स्टूडेंट, 8 सितंबर को। फिर क्या है, वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है स्टूडेंट, तो 1 अक्टूबर को होता है। देखिए स्टूडेंट, आज हम कॉलेज से 10:30 बजे आए हैं, उसके बाद क्या है पानी पीकर आप लोगों का मैटर जो है पढ़ना, फिर टाइप करना। देखिए अभी समय जो है आप लोगों का 3:30 बज गया है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को हार्डली जो है 5 बजे शाम तक आपको वीडियो मिल जाए। 5 या कभी कभी ज़्यादा लेट होता है तो 7 बजे तक हम आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज जो है आप लोगों का 4th पेपर स्टार्ट हो रहा है। मैं बार बार एक कह रही हूँ कि आज आप लोगों का 4th पेपर है, तो आप लोग ये क्लास जो है आप लोग अपने जितने भी माने सगे संबंधी हैं उन तक आप लोग पहुँचाइए। बहुत से बच्चे जो है अभी तक नहीं जान पाए हैं कि इस सत्र जो है उनको थ्योरी में 4 पेपर देना है। एक आपका थ्योरी में लिखित परीक्षा जो होगी 4 होगी, और एक आप लोगों का जो है डिजर्टेशन और एक प्रैक्टिकल, यानी टोटल आप लोगों का 600 का जो है पेपर होने वाला है। जिसमें से आपका क्या है 4 जो है थ्योरी पेपर रहेगा, एक आपका लघु शोध रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, लघु शोध है, और एक आपका क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये आपका क्या है टोटल आपका 600 का एग्ज़ाम होने वाला। तो 4 पेपर की तो जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर और मॉडल पेपर के जरिए आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दूंगी। बस आप लोगों का काम क्या है, सिर्फ आप वीडियो को खोलिए और पढ़िए। आपके पास अगर समय है तो नोट्स बनाइए, और नहीं समय है तो आप लोग सिर्फ क्या है खाना बनाते बनाते कोई काम करते करते आप लोग ईयरफोन लगाकर वीडियो को कम से कम आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो खुद ही आप लोगों को याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखिए हमारा अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय दरिद्रता उन्मूलन दिवस, यानी गरीबी हटाओ, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी हटाओ जो है उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है,
तो आपका क्या 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दरिद्रता उन्मूलन दिवस मनाते हैं। फिर क्या है आपका विश्व खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसका मनाने के पीछे क्या पर्पज है स्टूडेंट, तो मतलब लोगों को जागरूक करना कि वो क्या है यूरिया डाई का जो प्रयोग कर रहे हैं उसको न करें, ठीक है। उसकी जगह पर क्या करें, जैविक खेती करें स्टूडेंट, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन आज क्या है, बिजनेस के पर्पज की वजह से जो है सभी लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया डाई जितने भी तरह तरह के जो पेस्टिसाइड हैं उनका जो है वो यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर क्या है अगला, क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस हम कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहन दिवस। सहन दिवस का मतलब क्या, जो टॉलरेंस डे है, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे जो है कब मनाया जाता है स्टूडेंट, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, कि महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है, तो याद रखिएगा कि आपका क्या है स्टूडेंट, ये है 25 नवंबर को जो है महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन, ठीक है। हिंसा उन्मूलन जो है अंतर्राष्ट्रीय डे कब मनाते हैं हम, तो 25 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, कि समर्थ व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है, तो समर्थ व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आप लोगों का क्या है 3 दिसंबर को होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस की घोषणा कब हुई थी स्टूडेंट, तो अभी बताया स्टार्टिंग में कि 10 दिसंबर क्या था, ईयर बताइए स्टूडेंट, आपने बताया मैंने सुन लिया, क्या बताया आपने, 1948, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया, मानव अधिकार दिवस की घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है हम मनाते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में अगर चाहिए तो वो भी आप चैनल पर कमेंट करके आप लोग बताइए, तो हम आप लोगों को जो है टॉपिक वाइज जो है स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यू भी हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेल लेक्चर देने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों का क्या है प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अगली क्लास जो है आप लोगों का जो है इसी चैप्टर से संबंधित आप लोगों का एमसीक्यू रहेगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत, ठीक है। आप लोग सिर्फ इस चैनल से बने रहिए, पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी जो है मेरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।